मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। सतगुरु मंगल दास है, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण काम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगलवाणी फैले वसुधा में। मंगल प्रेम की धारा, मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। आरती करो सुंदर बालाजी ने, तेरी माए हयाड़ के माए मारा वाला यागल ताल मृगा। मंगल प्रणाम। आप्त जनों की तृषा मिटाकर प्रेम का मार्ग दिखाया। आप्त जनों की तृषा मिटाकर प्रेम का मार्ग दिखाया। भाव भक्ति का
भेद बताकर, भाव भक्ति का भेद बताकर सच्चिदानंद दर्शाया, सच्चिदानंद दर्शाया। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मोहन मंगल। मुख दीवाला दीपक ज्योत प्रकाश वाला, दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती जिया बर रानी आनंद अंग उल्लास, आनंद अंग उल्लास। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सो, मंगल रसिका वदन की शोभा, निरखंता मन मोहे, निरखंता मन मोहे। सखियाँ निरत करे और गावे उमंग अंग अपार, ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे सखियाँ बोलत जय जयकार वाला, बोलत जय जयकार। बाधा रे मुक्ता फल सखिया श्री नवर श्याम सुहास, तन मन
चरणों लागे, जियावर चरणों ला। बाधा दे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहार। तन मन जीवन छावर करु श्री मामती चरणों लागे, जियावर चरणों लागे। कृष्ण कन्हैयालाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाई राज्य की, श्री महाराजा छत्र साहब की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई, महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदाई जय, गुरुजी मंगलदास साहेब आपकी सदाई जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर्ण, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आज के इस अत्यंत सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम में समाज के शोभा स्वरूप, समाज को मार्गदर्शन देने वाले और यहाँ उपस्थित समस्त परम आदरणीय संत गुरुजन, विद्वजन, विदुषी माताएं बहनें, धर्म प्राण सुंदर साथ जी, भाइयों एवं बहनों, आप सबको हमारा सादर सदैव प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ को बने 25 वर्ष हो गए हैं। ये रजत उत्सव है, उसी उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। ये सप्ताह पर्यंत चलेगा। आज 3 नवंबर मंगलारती के साथ ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। फिर आप लोग मेरे ख्याल से नजदीक के गांव से कुछ वाणी वगैरह लेके आए होंगे। स्वरूप साहब गाते बजाते आनंद उत्सव करते हुए मैं थोड़ा विलंब हो गया था। आज कुछ ज्यादा अस्वस्थ तो नहीं, पर दौड़ा दौड़ी ज्यादा होने से और कहीं कैसा मौसम कहीं कैसा मौसम, उसका थोड़ा सा असर शरीर पर आ गया, तो जिससे एकदम से चलने में समय लगा। अब कार्यक्रम का ये मुख्य अंश 108 पारायण ब्रह्मवाणी का पाठ, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। ये परब्रह्म परमात्मा की वाणी, और परब्रह्म परमात्मा वैसे तो वाणी में कहा है ये रसना श्यामा जी की है ना। स्वयं श्यामा जी के अंदर बैठ करके, यानी कि सदगुरु महाराज के अंदर, सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के अंदर बैठ करके राज्य महाराज ने कहलाई, और राज्य महाराज, सदगुरु महाराज सभी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंदर विराजमान होकर के ये कार्य करते हैं, है ना। प्राणनाथ जी कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं राजीव विराजमान है, वो कह रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है श्री प्राणनाथ जी महाराज जब वाणी अवतरित होती है, अधिकतर वाणी ना,
कुछ वाणी होश में भी, है ना, सामने बैठे हुए व्यक्ति के आधार पर भी, ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है उसके आधार पर शाम को रात को बैठ करके चौपाइयां तैयार करके उसी के आधार पर चर्चा की और समझाया। पर अधिकतर वाणी कहा जाता है ये जोश वाणी है। श्री जी महाराज स्वयं को ये पता ही नहीं होता था अब मैं वाणी बोलूंगा, वो स्वयं राजी कराते थे, है ना। आप सब जानते हैं कि श्री पांच नौतनपुरी धाम में हफ्सा के अंदर, है ना, नजरबंद में बैठे हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज सतगुरु महाराज का विरह अत्यंत व्याप्त होता जा रहा था। दुख हुआ विरह से, और उस विरह दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेम इसक इश्क प्रेम जब आइया तब नेचे मिलिए हक। वास्तव में प्रत्यक्ष विचार करते थे कि मैं बहुत अच्छे कार्य करी। देखिए समझने की बात है, कई बार हम लोग अच्छे काम के लिए अच्छी प्रार्थनाएं करके भी कोई कार्य शुरू करते थे, कभी कभी अड़चन भी मिल जाता है, कोई रुकावट होती है, तो हम दिल से टूट जाने की संभावना होती है। श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी ऐसा कुछ हुआ। उन्होंने भी कहा कि मैं तो अच्छे के लिए सदगुरु की स्मृति में कार्यक्रम कर रहा था, सुंदर साथ को जोड़ने का काम कर रहा था, और कोई जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के साथ मंत्री पद को भी संभालते हुए बैठे थे, तो उसका राज के खजाने का मैंने कभी एक पैसे का दुरुपयोग नहीं किया है, और जो मेरे को मिलता है मेहनताना के रूप में, उसी धन का सदुपयोग करके मैंने सामान जोड़ा। आज आरोप मेरे पर लगते, चोरी का आरोप करते, और जिस कार्य के लिए काम कर रहा था सारा कार्य यथावत रह गया, ठप हो गया, रुक गया, और इतना ही नहीं मुझे नजरबंद में डाल दिया गया, और आज सुनवाई करने वाला राजा भी यहाँ नहीं है। और सोचते सोचते किसकी स्मृति में कार्यक्रम कर रहा था? श्यामा महारानी स्वरूपा स्वयं सदगुरु महाराज की स्मृति में कार्यक्रम कर रहा था। तो विचार करते करते ऐसी स्थिति हो गई। विचार विचार के विचारी वेदे सकल संधान है। वास्तव में विचार करते करते सकारात्मक सोच, है ना, दुख को फिर सकारात्मकता की तरफ ले गए, जिसके कारण से क्या हो गया, स्वयं साक्षात्कार हो गए श्यामा महारानी के, और इतना सुंदर स्वरूप दिखाई दिया, क्योंकि सतगुरु श्यामा स्वरूप ही तो है। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे को ऐसा लगता है इस स्वरूप को साक्षात जैसे मैंने दर्शन किए हैं, आने वाले समय में सुंदर साथ की क्षमता दर्शन करने की होगी या नहीं होगी, तो मैं ऐसी वाणी बोलूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकूं, ताकि उन शब्दों के माध्यम से सुंदर साथ को प्रत्यक्ष अनुभव होने की संभावना बढ़ी। तो इसीलिए वाणी में कहते हैं अखंड स्वरूप बलि अस्थिर आकार, है ना, उस अखंड स्वरूप का वर्णन मुझे करना है। अस्थिर शरीर के इस जिह्वा के द्वारा शोभा कहूं भणवे करीने सने, इतना प्रेम इतना भाव उमड़ रहा है हृदय में, लबालब भरा हुआ है, उछल रहा है। और कहते हैं भिन्न भिन्न करके एक एक छांट करके सबसे उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करूं, ऐसा मुझे लग रहा है। पर कहते हैं पर न आवे वाणी माहे देह, ये वाणी में संसार की ये वाणी है ना, इस मुंह से ऐसे बोली जाने वाली वाणी में वो ताकत नहीं है कि परमनाम को स्वयं ला के खड़ा कर दे, श्यामा जी के स्वरूप को खड़ा कर सके, ऐसी संभावना नहीं होती। कहते ना जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा न पन न आवे वाणी माहे देह, इस वाणी में वो क्षमता नहीं है वाणी क्या श्यामा जी को हम खड़ा कर दे। जो मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं वैसे ही दर्शन आप सब कर सकें, ऐसा श्री प्राणनाथ जी महाराज का भाव था। इस तरह से वाणी का शुभारंभ हुआ है। आज उसी वाणी का हमारे सौभाग्य से,
18,758 चौपाई का एक मुस्त रूप, जिनको हम स्वरूप साहिब, तातम वाणी, तातम सागर अनेक नामों से जानते हैं सुंदर साथ जी, तो उसका हमें पाठ करना है। जिस भाव से श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें समझाना चाहते थे, कहीं न कहीं उसी तरह का भाव हम मन मस्तिष्क में लेने का प्रयास करें, पवित्र भाव लेकर के पारायण का पाठ करें। और दूसरी बात है, शारीरिक पवित्रता भी रखें। आप सबसे प्रार्थना है, वाणी वांचन करने वाले संत जनों से और सुंदर साथ से भी शारीरिक पवित्रता का भी विशेष ख्याल रखना। नहाना धोना भी है, बाथरूम पानी से आने पर है ना, कैसे साफ सफाई होनी चाहिए वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और कोशिश ये करें, वाणी खोल करके बैठे और वहाँ फिर मोबाइल लेकर के बातचीत, शायद मुझे लगता है वो उचित नहीं है ना। वाणी खोल रहे हैं, हम स्वयं राज्य का स्वरूप मानते हैं वाणी को, राज्य के सामने बैठे हैं तो उससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कभी ऐसी कोई इमरजेंसी बात करने की आवश्यकता पड़े तो वाणी को इस तरह से रुमाल से ढक दे और आप साइड होकर के बातचीत करें, आप बैठे बैठे, है ना। वाणी वांचन की कुर्सी पर बैठने के बाद में उस समय ये मोबाइल और ये साधन उपयोग ना ही करें तो अधिक अच्छा होगा। साथ ही साथ बीच बीच में आपको यहाँ से निर्देशन भी दिया जाता रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ व्यवस्था सारी बना ही रखी होगी, है ना। पारायण संचालन में साथ देने वाले सुंदर साथ भी होंगे और सारी वाणी टोटल आपको ही पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। जिन्होंने पाठ पढ़ने के लिए नाम लिखाया है उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कोई सुंदर साथ बीच में, है ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा या जो भी सिस्टम यहाँ बनाएंगे पढ़ना चाहेगा तो मुझे लगता है उनको पढ़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए, पाठ करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। आइए हम आप सभी पारायण का शुभारंभ करें। उससे पूर्व हम श्री राजश्यामा जी के युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए, उससे पूर्व मैं परम आदरणीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, 2 शब्द ये प्रारंभिक वेला पर अवश्य कहें, मार्गदर्शन करें। आदरणीय मोहन प्रियाचार्य जी महाराज। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। असुपहरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उपस्थित समस्त संत गुरुजन और आज से जो पारायण पढ़ने बैठे हैं उनके लिए एक विशेष नाम मिलता है ब्रह्म मुनि। जो भी 108 पारायण पढ़ते हैं उनको एक साथ संबोधित किया जाता है ब्रह्म मुनि ये शब्द से। तो आप सभी ब्रह्म मुनिगण और समस्त सुंदर साथ जी जो इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए दूर दूर से यहाँ दर्शनार्थ आए हैं, चंडीगढ़ के बलोया के समस्त धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, बहुत ही हर्ष का विषय है कि यह स्थान गांव के सुंदर साथ सोचते थे कि कोई ऐसा महापुरुष आ जाए, महात्मा आ जाए, मार्गदर्शक आ जाए कि यह सुंदर मंदिर बने। तो हम लोग गुरुजी मंगलदास जी का मंगल शताब्दी वर्ष मनाते हुए भ्रमण कर रहे थे। हम लोग चंडीगढ़ आए तो हम सब साथ में ही थे। जब श्री श्यामानंद जी महाराज सुंदर साथ में हम सभी को यहाँ पर बुलाया तो इस भूमि में पांव रखते ही उनको लगा कि मुझे यहाँ कुछ कार्य करना चाहिए। तो राज जी ने उनको प्रेरणा दी, गुरुजी ने उनको प्रेरणा दी और हम सभी गुरुजी के जो शिष्य समुदाय हैं, संत गण हैं, हम लोगों ने भी कहा आप जरूर करिए, हम आपके साथ हैं।
तो ये सुंदर रूप, पहले भी सुंदर रूप था, पहले भी 108 पारायण हुआ, अब और सुंदर, सुंदर से भी सुंदर बढ़ता ही जा रहा है। 25 साल में इतना सुंदर मंदिर, हम 6 महीने पहले आए तो एकदम तोड़ा फोड़ी हो रखा था। हम लोगों ने सोचा कि इतनी जल्दी काम कैसे संपन्न होगा, पर हमारे आदरणीय श्यामानंद जी महाराज ने दिन रात को एक करके ये सुंदर चीज सजाया, और आप सभी स्थानीय सुंदर साथ में भी बहुत बड़ा सहयोग दिया कि आज एक चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर है, अपना मंदिर भी उसे उतना ही सुंदर है। तो ऐसे सुंदर मंदिर में 125 पारायण, कुछ पारायण पहले पढ़े जा चुके हैं, 108 यहाँ पढ़ेंगे, पूर्णावधि एक साथ होगा। तो इस वाणी के संदर्भ में तो वाणी में ही बहुत सारी चौपाइयाँ मिलती है। बीतक में एक चौपाई है कि ए बानी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, श्रवणो सुख उपजे होवे पूर्ण मनोरथ काम। लालदास जी महाराज वाणी की महिमा करते हुए कहते हैं, ये जो वाणी है ये निज धाम की वाणी है, और इस वाणी के पारायण पढ़ने से निज धाम में ही पहुंचने का अनुभव होगा, परम धाम में ही पहुंचने का अनुभव होगा। ये वाणी पढ़ते पढ़ते आपकी आत्मा परम धाम का अनुभव करने लगेगी। ऐसा अनुभव करेंगे कि यहाँ मंदिर में बैठे हैं, पर कहीं हम मूल मिलाप में तो नहीं बैठे हैं, मूल मिलाप में ही बैठे हैं, ऐसा अनुभव कराने वाली वाणी है। और जो लोग पढ़ते हैं उनको तो डायरेक्ट इसका रस आस्वादन करने को मिलेगा, अपने वाणी के द्वारा उस रस का आस्वादन करेंगे पढ़ करके। और जो लोग सुनेंगे, सुनने वाले को भी आनंद मिलेगा ना, श्रवणो सुख उपजे, कहते हैं कान को भी सुख मिलेगा, सुनने वालों के कान को भी सुख मिलेगा। कल मैं दिल्ली में प्रवचन में बता रहा था कि गाने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है, पारायण पढ़ने में भी आनंद आता है, पारायण सुनने में भी आनंद आता है, खिलाने में भी आनंद आता है, खाने में भी आनंद आता है ना, ऐसी चीज है। तो ये वाणी हम सुने और अपने श्रवण इंद्रिय के द्वारा हृदय तक इस वाणी को पहुंचाने के लिए प्रयास करें, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सबसे बड़ी मनोकामना है राज्य को पाना। संसार की मनोकामनाएं तो हजारों हजार होती हैं, कौन सी पूरी होगी नहीं होगी, अब पूरी होके भी क्या करना है, यही छोड़ना है। इसलिए राज्य के दर्शन हो, राज्य की प्राप्ति हो, परम धाम की प्राप्ति हो, मोल मिलावे की प्राप्ति हो, यही सबसे बड़ी मनोकामना हम रखें कि जितना राज्य संसार में जीने के लिए आदेश करे, संसार में जिएंगे रहेंगे, उन्हीं को याद करके रहेंगे, और अंत तो गत्वा उनके ही चरणों में हमें जागना है। यही हमारी सबसे बड़ी मनोरथ होनी चाहिए, मनोकामना होनी चाहिए। और लालदास जी महाराज कहते हैं वो आपकी मनोकामना पूरी होगी जब ये वाणी आप पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले ब्रह्म मुनि सौभाग्यशाली हैं, बहुत जगह से आए हैं, हमारे सिलीगुड़ी से आए हैं, सुंदर साथ, इधर जयगांव से आए हैं, नवगछिया बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं, पंजाब के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हैं, और स्थानीय कुछ सुंदर साथ भी हैं। आप सबका प्रेम है, और विशेष करके हमारे श्यामानंद जी महाराज का भी स्नेह है, क्योंकि ये जहाँ कहीं भी जाते हैं तो सबको पकड़ लेते हैं, और कभी कभी हंसी मजाक की भाषा में भी गहरी बात बोल करके सबके दिल को जो है आकर्षित कर लेते हैं। ये उनका आकर्षण है कि आप लोग यहाँ पर आए, और ये तो प्रारंभ है, शुभारंभ है, अभी 7 दिन तक यहीं रहेंगे, और सामने पंडाल भी नज़दीक है, पीछे भंडार घर भी नज़दीक है, कहीं दूर जाना नहीं, थोड़ा सोने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ यहीं है। तो आप लोग सुबह मंगलारती से कल सुबह 7 बजे से ही पारायण प्रारंभ हो जाएगा, और महाराज जी बताएंगे सब कुछ। तो जल्दी जल्दी जो पारायण पढ़ेंगे तो मंच में वाणी चर्चा और कृष्ण कथा सुनने का भी, और संत गुरुजनों के प्रवचन सुनने का भी आनंद आप लोगों को मिलेगा। ध्यान से पढ़े, प्रेम से पढ़े, भाव से पढ़े, भक्ति से पढ़े, ताकि एक यादगार पारायण पाठ हम अपने जीवन में कर सकें।
तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और सुंदर से सुंदर मंदिर सजाने के लिए हमारे श्यामानंद जी महाराज को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ उन्हें भी 2 शब्द रखने के लिए हम आग्रह करते हैं। परम पूज्य गुरुजन, आप सभी ब्रह्म मुनिगण, माताएं, बहनें, सुंदर साथ जी, आप सभी के परम पवित्र चरण कमल में मेरा करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। विशेष आज से 19 महीने पहले जब मैं यहाँ बीतक कथा कर रहा था श्रावण के महीने में, तो मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी इसी मंदिर में 1-1 रुपए का सिक्का बांट रहे हैं पारायण पढ़ने वालों को। ऐसा मैंने स्वप्न देखा, ये मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे मन में आया, गुरु महाराज हमारे चंडीगढ़ के सुंदर साथ पर कितनी कृपा बरसाना चाहते हैं, तो जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। तभी मेरे मन में विचार आया कि गुरु महाराज मेरे को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम यहाँ पे 108 पारायण करो और मैं स्वयं आकर के यहाँ विराजमान हो जाऊंगा। ऐसा गुरु महाराज ने मेरे को स्वप्न में कहा नहीं, उनको मैंने सिक्के बांटते हुए देखा। आप सब बैठे हैं और 1-1 के सिक्के गुरु महाराज बांटते थे, वो बांटता हुआ दृश्य मैंने स्वप्न में देखा। तो मैंने कहा गुरु महाराज की मेरे को प्रेरणा है कि यहाँ पे 108 पारायण होना ही चाहिए। फिर 15-20 दिन बाद मैंने कहा 108 पारायण जब करना ही है और 25 साल भी मंदिर का हो ही रहा है, तो मंदिर का थोड़ा रेनोवेशन किया जाए, मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाए। ऐसा विचार मन में जगा। फिर मैंने प्रारंभ किया कि पहले मंदिर को सजाएं, इतने से पोर्शन को, बाकी का तो खर्चा बहुत बढ़ेगा। तो लेकिन जैसे मंदिर को सजाने की बात मस्तिष्क में जगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर विचार बढ़ता गया मेरा। तो विचार बढ़ने पर मैंने मंदिर की सारी दीवारें तोड़ दी, पिलर और छत छोड़ करके बाकी सब तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। तो सब लोग मेरे को कहने लगे ये क्या कर दिया आपने, लोग बनाते हैं आप तो तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा तोड़ा इसलिए है कि बनाने के लिए, तोड़ेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। तो मैंने पिलर और छत छोड़ करके बाकी सारा पोर्शन कंप्लीटली तोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे लग रहा था कि आकाश और धरती और कुछ नहीं है। तो सारा तोड़ने के बाद फिर मैंने अपने मेरे पास जो फंड पड़े हैं उस फंड को देखा तो 1.5 लाख रुपया मिला। सिर्फ 1.5 लाख रुपया मेरे फंड में था और मंदिर का काम शुरू कर दिया। लेकिन मैंने बिना याचना की, बिना किसी को बोले हुए, पूज्य महाराज श्री मोहन प्रेता जी ने मेरे को एक दिन, मेरी इच्छा है कि मैं आपको 51,000 दूं, ऐसा महाराज जी ने स्वयं कहा मेरे को। तो ये शुरू करने से पहले की बात है, मेरा मन है कि मैं आपको 51,000 दूं, ऐसा महाराज जी ने स्वयं बोला। मैंने कहा फिर मेरे को क्या कमी आएगी, जब गुरु महाराज के स्थान से मुझे 51,000 मिलेगा तो यहाँ को 51 लाख का काम करने में मुझे कोई समस्या ही नहीं होगी। और सारे मंदिर को लगभग कंप्लीटली तोड़ करके, सारे पत्थर को भी नीचे खत्म करके, अंदर के बाहर का चबूतरा परिक्रमा सब तोड़ ताड़ के कंप्लीट तोड़ करके चारों ओर से डिजाइन निकालने का काम शुरू किया। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा इंजीनियर से सलाह लीजिए, क्योंकि अब जो कर रहे हैं इसका और बढ़िया डिजाइन निकलेगा। मैंने कहा इंजीनियर को मैं कुछ नहीं पूछूंगा, मेरे गुरु महाराज अपनी ही भावना से सारा काम करते थे, तो हम भी क्यों न प्रारंभ करें। और अपने ही दिमाग को लगा करके निर्माण प्रारंभ किया। 51 लाख खत्म हो गया, फिर 51 लाख आया वो भी खत्म हो गया, फिर 51 लाख आया वो भी खत्म हो गया। तो करते करते 1.5 करोड़ से भी ऊपर चला गया, 2 के आसपास पहुंचने वाला हो गया। लेकिन मेरे को नहीं पता सुंदर साहब ने कैसे मेरे को पैसा दिया और कैसे बना। आज मेरे पास वही 1.5 लाख रुपया पड़ा है मेला करने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीवन भर भिखमंगा था, भिखमंगा हूँ और भिखमंगा ही रहूंगा, क्योंकि साधु तो भिखमंगा ही होता है ना। हमारे पास कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी असीम अविरल कृपा है, जो सोचते हैं सब पूरा कर देते हैं गुरु महाराज।
सब पूरा कर देते हैं। इसलिए मैं गुरु महाराज मंगलदास जी को मनुष्य के रूप में नहीं देखता हूँ, पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में ही दर्शन करता हूँ आज भी। तो उन्हीं की प्रेरणा से 108 पारण रखने का, मंदिर का कंप्लीट रेनोवेशन करने का मेरा मन हुआ। कुछ छोटी मोटी अड़चने आती है, मैं तो कहता हूँ आना भी चाहिए। बिना अड़चनों के कोई काम हो जाए तो बढ़िया नहीं होता है। अड़चन आए वही तो राज्य की कृपा है, वही राजी महाराज का आशीर्वाद है। तो सब कुछ कंप्लीट रेनोवेशन करने के बाद बन करके जब तैयार हो गया तो किसी ने मुझे हर तरह का सुंदर साहब ने सहयोग दिया। क्या बताऊं मैं किस किस का नाम लूं। सब ने जो जिनसे बनता था सहयोग देते गए और काम होता गया। जितना आया वो सब लग गया। और मैं जहां भी सुंदर साहब के बीच जाता था मैंने उनको ये नहीं कहा कि मंदिर का रेनोवेशन हो रहा है, 108 पारायण हो रहा है, 2500 रुपया सेवा है, जिनको जो देना है आपकी इच्छा, ना देना है तो भी आपकी इच्छा। लेकिन सुंदर साहब देते गए और काम होता गया, सब काम होता गया। करने कराने वाले राजी महाराज हैं, गुरु महाराज हैं। और हमारा नाम होता है तो ये हमारा नाम नहीं है, ये उनकी कृपा है। कृपा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसी अनुभूति होती है। तो यहाँ के सुंदर साथ, जो लोकल सुंदर साथ अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इनको ये सब दृश्य देखने को मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पे कौन आता। यहाँ तो 1984 तक तो मुर्दे जलते थे, स्मशान घाट था। 84 तक यहाँ मुर्दे जलते थे। तो अब ऐसा बन गया, देखो ये मुर्दों का गांव साधो, यह मुर्दों का गांव, क्षण एक कोई रह न पावे, किसका लीजे नाम। ये तो जगत ही मुर्दा है। तो यहाँ भी मुर्दे जलते थे, अब यहाँ पे क्या होते हैं, मुर्दे जाग करके परमधाम चले जाते हैं। कितना अंतर हो जाते हैं। सोए भी आत्मा जाग जाती और परमधाम जा रहे हैं। ये पावन स्थल बन करके सब और सुंदर बना है और सुंदर बनता रहेगा। क्योंकि मैं हूँ, ये कुछ माध्यम नहीं है। मेरे अभाव में भी बहुत कुछ बनेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं हूं तो कर रहा हूं, मैं नहीं हूं तो भी चलेगा, मैं हूं तो भी हो रहा है। मेरा न होना कुछ भी नहीं है। पानी का बुलबुला है शरीर, तो आज है कल नहीं है, लेकिन राज्य का नाम कभी रुकता नहीं है, अनवरत चलता ही रहता है। मात्र एक क्या कहते हैं, एक पगडंडी तैयार करना चाहिए, चलने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। तो उसी गुरु महाराज के स्वप्न में दर्शन देने का प्रतिफल या 108 पारायण रखने का। नहीं तो 25 पारायण सोचा था मैंने, लेकिन 125 रखने का विचार बना। 17 पारायण लोगों ने घर घर में पढ़ लिया है, 108 यहाँ रखा है। समापन हम 125 का ही करेंगे, एक साथ करेंगे। तो आप जो भी सुंदर साथ जहाँ जहाँ से यहाँ मुझे आशीर्वाद और दर्शन देने के लिए बता रहे हैं, आप सब का मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबकी कृपा मेरे पर बनी रहे, सभी संत गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। आइए परम पूज्य महाराज श्री 108 जगतराज जी से आग्रह करूँगा। बहुत काफी विलम्ब हो गया है, पारण का शुभारंभ करेंगे। पाठ के शुभारंभ होने के बाद ध्यान कक्ष में जाएंगे, वहाँ 1.25 लाख निज नाम का जप प्रारंभ करेंगे। फिर इधर हमारे पंच ब्राह्मण देव आए हुए, वहाँ पे यज्ञ भी प्रारंभ करना है। मेरी इच्छा है स्मशान घाट था किसी समय, तो यज्ञ करे सबको मुक्ति मिल जाए। तो वहाँ यज्ञ भी होगा, यज्ञ में भी आप लोग आहुति डालने के लिए आए और सब प्रकार का आनंद आप 7 दिन तक लेते रहें। दोपहर को कथा प्रारंभ होगी 2:30-3 बजे से, उसमें कथा का भी आनंद लेंगे। और ये कथाकार के लिए मैंने बहुत जगह लोगों को ढूंढा, किससे कराऊं किससे कराऊं किससे कराऊं। जिसको पूछता हूँ 50 लाख से नीचे बात ही नहीं करते, 50 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं होती। जो कथाकार मेरे को पसंद आता है ना, उनसे कराऊंगा। क्योंकि मुझे भागवत करते समय 3-4 हजार श्लोक बोल के कथा करने वाला कथाकार चाहिए था। क्योंकि भजन गा के कथा तो हम सब करते ही है, कोई खास बात नहीं। 7 दिन में 3-4 हजार श्लोक पढ़ के कथा करें, तो ऐसा कथाकार ढूंढते ढूंढते 50 लाख से नीचे कोई कथाकार नहीं मिला। तो अंतिम में जाके एक कथाकार मिला, उसने कहा मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मेरे से कथा कराइए, 1 रुपया नहीं मिला लूंगा। तो मैंने सोचा उन्हीं को निर्णय में रखा कथा करने के लिए, वो मैं खुद ही हूँ। कथाकार मिला ही नहीं तो मैं खुद ही कर लेता हूँ।
तो मैंने सोचा मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, जो मिलेगा यही छोड़ दूंगा और मैं 7 दिन लेकिन कृष्ण कथा करूंगा। आज भागवत कथा प्रारंभ होगी, कल दोपहर को कृष्ण जन्म होएगा, ये लगातार कृष्ण कथा ही चलती रहेगी। तो ये सब आप सब आनंद लेंगे। तो आइए, पूज्य महाराज श्री से आग्रह है उनका स्मरण करें, ध्यान करें, उनके सम्मुख बैठ करके हम पाठ कर रहे हैं ऐसा भाव लेकर के आंखें बंद करें और 5 बार श्री निज नाम महामंत्र तारक मंत्र का जप करेंगे। उसके पश्चात एक साथ में हम सभी 17 चौपाइयां पढ़ेंगे जयकारे के साथ में 5 बार निज नाम महामंत्र का जप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री 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 ग्रंथराज किताब निर्वाणी पुरानी प्रमोद पुरी समुद्र उत्तरी सुसुर हुई मोह जन्म प्रकरण चाल हवे पहला मोह जननी कहूँ बात दुख रूपी दिन रात दावा नल बले कई भांत तेरी केतली कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने अपराध माहे अग्नि बले अगाध एका पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अदखनी समाध कृपा करो छो अमजतनी सिखा मर देओ छुअती घड़ी ऐ सजो छो हमारी सार तो मोजल उतर सो शेषन पावे पार रे अगम कमन के निकम बहावे खोजी खोजी पछिहारे जान के मूल धनी अगराखी सो घर आए हमारे श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधावला लेकर संग पधारे त्रिगुण पास के बंद परे थे सुफंदा निवार रे बारी बारी जाऊंगे अपने पिया जी पर आए हो माया बालाजी सिंहासन आसन बैठारो श्री छत्रशाला सिंहासन आसन पधराओ श्री महाराज गुण गाए श्री महाराज गुण गाए। सखी मेरी कंचन थाल चहो मुख दीपना दीपक ज्योति प्रकाशी करत आरती श्री प्रिया वरदानी आनंद अंग उल्लासी आनंद अंग उल्लासी जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोहे मंगल रसिक बदन की शोभा निरखता मन मोहे निरखता मन मोहे सखियां निरत करे और गावे उमंग अंग अपार ताल मृदांग झांझ यंत्र बाजे सखियां
फल सखिया श्री जिया बर श्यामा सुहागी तन मन जीवन छावर की श्री महामति चरणों लागे हरे जिया बर चरणों लागे बढ़ावे मुक्ता फल सखिया श्री जिया बर श्यामा सुहागे तन मन जीवन छावर तीनों श्री महामति चरणों लागे हरे जिया बर चरणों लागे अद्वैत समाधि से मिलो है चरणिया के शरणिया मिलो है चरण अरे हो चरणिया की सरईदार चरणिया की सरईदार से तोला बधाई करे धजकार से तोला बधाई करे धज जोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे बोली श्याम जड़ाव साड़ी सिंदूरिया रंग राजे अय्यड़े बिहार शोभा अधिक विराजे अय्यड़े बिहार शोभा अरे जरिया से तो जड़ाव अंग सोहे जरिया से अरे हो पटुका देखत मन मोहे पटुका देखत मन मोहे जामे पर चादर रंग आसमानी जामे पर चादर अरे हो जामे पर चादर रंग आसमानी छेड़ले किनार बेली ठाई नखठानी छेड़ले किनार बेली ठाई नखठानी जरी पाग से दुरिया ठगमग जोत जरी पाग से दुरिया ठगमग जोत अकड़ी कलंगी काई जाए न बुझोत अकड़ी कलंगी काई जाए न बुझोत शब्दातीत प्रिया शोभा है अपार शब्दातीत अरे हो शब्दातीत प्रिया शोभा है अपार शब्दातीत प्रिया शोभा है अपार अंगना जाए बलिहार अंगना जाए बलिहार शब्दातीत प्रिया शोभा है अपार शब्दातीत अरे हो कृष्ण कन्हैया लाल की असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय भूर्मा अमृतं गमय गुरुदेव दया करके
मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सजन पड़ा तेरी सजनों की जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणा तेरा करुणा दिखलाओ तुम सदा सोए हुए भाग्यों को आज जगाओ तुम। पूज्य गुरु जी महाराज के साथ अपने मन से अपने भाव से सभी गुरुजनों का स्वागत करें और साथ साथ में गुरु वंदना भी गाएं। सभी दोनों हाथ उठा करके सदगुरुदेव महाराज की जय। शायद किसी झंझट में मैं तुम्हें भुला जाऊं। शायद किसी झंझट में मैं तुम्हें भुला जाऊं। हर बात कही तुमने मुझको न भुला दे। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवम् चरित्रं पावनामेतत् यच्चलोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरु जी मंगलदास महाराज की। आज से यहाँ रजत जयंती महोत्सव मंदिर का 25वां वर्ष और मंदिर का ही 25 वर्ष नहीं, यहाँ जितने नई जागनी हुई उनके भी जागनी होने के 25 साल रजत जयंती। 125 पारायण के साथ शुभारंभ हो चुका है और यहाँ संतों के प्रवचन, आशीर्वाद, भजन, वाणी आदि आदि का आप सब रसास्वादन कर रहे हैं। हमारे मंच में विराजे हुए सभी गुरुजन, संतजन, संगीतकार महानुभाव और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत की भक्तिमयी कथा आप सबको सुनाने के लिए उपस्थित हैं हमारे
आदरणीय श्री श्यामानंद जी महाराज, आप सभी धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवत्ता प्रेम प्रणाम। देखिए, आज से एक यात्रा, इस यात्रा को अंतरंग यात्रा कहा जाता है। एक यात्रा होती है बहिरंग यात्रा। बहिरंग यात्रा करते हैं तो हम यहाँ से कालिम्पोंग जाने के लिए सोचते हैं, पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से ट्रेन में बैठ करके हम न्यू जलपाईगुड़ी जाएंगे, फिर सिलीगुड़ी जाएंगे, फिर कालिम्पोंग जाएंगे, कालिम्पोंग में मंगलधाम जाएंगे और दर्शन करेंगे। या कोई लोग हैं तो दिल्ली से हवाई जहाज से उड़ करके बागडोगरा जाएंगे, फिर वहाँ से टैक्सी करके कालिम्पोंग जाएंगे, मंगलधाम जाएंगे। बहिरंग यात्रा है। ऐसी यात्राएं आपने जीवन में कई बार की होगी। और एक होती है अंतरंग यात्रा। अंतरंग यात्रा में क्या होगा कि हम शरीर से मन की ओर जाएंगे, मन से बुद्धि में पहुंचेंगे, बुद्धि से आत्मा में पहुंचेंगे और आत्मा से परमात्मा के घर में पहुंचेंगे। तो इसको अंतरंग यात्रा कहा जाता है। ये अपने अंदर ही प्रवेश करने की यात्रा है। बहिरंग यात्रा में क्या होता है कि शरीर को तैयार करना पड़ता है चलने के लिए, और यात्रा के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। यात्रा के लिए हमें कपड़े चाहिए, यात्रा के लिए कभी कभी ओढ़ने के लिए कंबल भी चाहिए, पीने के लिए पानी का जो है थर्मस चाहिए या बोतल लेकर के चलना है, खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, यात्रा में ये सब सामान चाहिए। अंतरंग यात्रा में भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, भजन चाहिए, सेवा चाहिए, सुमिरन चाहिए। इन चीज़ों से अंतरंग यात्रा सही ढंग से आगे बढ़ती है। तो हमारी अंतरंग यात्रा शुरू हो चुकी है। शरीर से तो आप उपस्थित हो गए हैं यहाँ प्रवचनों में। अब मन को एकाग्र करना। जब भी कोई भजन गाता है तो कितना डूब करके गा रहा है, कितना प्रेम से गा रहा है, कितना भाव से गा रहा है, कितनी तैयारी से गा रहा है, कितना आत्मनिवेदन भक्ति कर रहा है, उसको हम अच्छी तरह मन से विचार करें। और कहीं प्रवचन होता है तो प्रवचन करता किस विषय में बोल रहा है और हमारे जीवन की यात्रा को कैसे आगे बढ़ा रहा है, ये मन से चिंतन करना। और जो मन से चिंतन होता है उसको बुद्धि में पहुंचा देना, बुद्धि के द्वारा आत्मा को जगाना। जागो जगाऊं जुगत सो छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूषों सुफल करूं अवतार। आत्मा जागृति, आत्मा को जागो जागो जागो, ऐसा कहना। देखिए, जगाने वाले लोग कितने अच्छे होते हैं ना। सोए हुए को जगाना, अज्ञान में पड़े हुए को जगाना, अंधकार में पड़े हुए को जगाना, गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको सही रास्ता दिखाना। तो जगाने वाले जो होते हैं उनकी बातों में हम विशेष ध्यान दें और अपनी गति को आगे बढ़ाएं, आत्मा की गति को, ताकि परमात्मा तक जाकर के हम लोग पहुँचें। तो इसी को वाणी कहा जाता है, तारतम वाणी कहा जाता है, जहाँ आत्मा की यात्रा परमात्मा श्री राज्य और श्री राज्य का धाम परम धाम तक की हमारी यात्रा होती है। अंतरंग यात्रा जो तारतम वाणी के माध्यम से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, वाणी में श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, विश्व ने लागी जाने ब्रात माए अगिन भले अगाध, तेता पिड़े दुष्ट ने साध नहीं अध्यक्षिणी समाज। प्राणीनाथ जी ने विश्व के सारे लोगों को देखा कि मेरी अंतरंग यात्रा में चलने के लिए कौन कौन तैयार है। तो प्राणीनाथ जी देखते हैं विश्व भर के लोगों को तो एक बीमारी लगी हुई है,
व्रात का अर्थ होता है रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है। जैसे आदमी को बीमारी लग जाए ना, तो बीमारी की बातें ही करता है और कुछ बात करता ही नहीं। कहीं भी आदमी बीमार हुआ है, आप मिलने के लिए जाइए तो इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं, इंजेक्शन लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, कमजोरी आ रही है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसी दशा हो जाती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं विश्व भर के लोगों को एक बीमारी लगी है, वो मात्र शारीरिक बीमारी नहीं है, वो मानसिक बीमारी भी है। मानसिक बीमारी में क्या होता है कि मन टेंशन में है, मन चिंता में है। मन चिंता में होता है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जिसको टेंशन हो ना, वो कुछ नहीं कर सकता है, न सोच सकता है, न खा सकता है, न सो सकता है, न कहीं घूम सकता है, न ढंग से किसी से बातें कर सकता है, चिंताग्रस्त है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं विश्व भर के लोग किसी न किसी चिंता से ग्रस्त हैं। देखिए, व्यापारी चिंता से ग्रस्त इसलिए है कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, दूसरे लोगों ने भी वही माल तैयार करना शुरू किया, दूसरे लोगों ने भी वही व्यापार शुरू किया जो व्यापार मैं कर रहा हूँ। उसकी टेंशन में वो परेशान रहता है, मानसिक बीमार हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए, नेता लोग हैं तो और नेता खड़े हो जाते हैं। चुनाव के दिनों में देखिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं, वोट जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसके लिए उनको भी टेंशन होती है। और इसी प्रकार विद्यार्थी को देखिए तो उनको एग्ज़ाम के ऊपर एग्ज़ाम देते जाना, इंटरव्यू में जाना, कभी पास होंगे नहीं होंगे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी क्या पता, उनको भी बड़ी टेंशन होती है। अब देखिए, खिलाड़ी लोग मैदान में खेलते हैं परंतु जीतेंगे कि नहीं, हार करके आएंगे तो देखिए ना, कहा जाता है ना, जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत लोग आते हैं, पर हार का जो दुख है ना वो तो स्वयं को भोगना पड़ता है ना। कोई पास हो जाता है तो कितने लोग धन्यवाद करने आते हैं, कोई फेल होता है तो कोई कुछ बोलने भी नहीं आता, अकेले सारा दुख उसको झेलना पड़ता है। तो खिलाड़ियों को भी टेंशन है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, शील्ड पाएंगे नहीं पाएंगे। तो दुनिया में जिस वर्ग के लोगों को, खेती करने वालों को देखिए, फसल अच्छा निकले न निकले, बारिश हो न हो, कभी ज़्यादा बारिश हो कभी ज़्यादा धूप हो तो भी फसल बढ़िया नहीं निकल सकता है, उनको भी टेंशन है। घर की माता को टेंशन है कि सबको संतुष्ट रखना, सबको भोजन बनाना, आए गए लोगों की देखभाल करना, उनको भी टेंशन है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में देखिए तो ये चिंता रूपी बीमारी से ग्रस्त है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं विश्वने लागी जाने व्रात, जो चिंता से ग्रस्त है वो तरने के बाद, परमधाम जाने के बाद, अंतरंग यात्रा के बाद या आत्म उत्थान की बात कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो टेंशन ही टेंशन है, उसके दिमाग में तो चिंता ही चिंता है। माहे अगिन बले अगाध, कहते हैं उसके अंदर तो चिंता रूपी आग धधक रही है, जल रही है, परेशान है, दिखता कुछ नहीं है परंतु अंदर से परेशान है। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, फिर कहते हैं कि इस चिंता रूपी बीमारी ने किस किस को सताया, दुष्टों को सताया, विश्व के सभी लोगों को सताया। कभी कभी चिंता रूपी बीमारी साधु संतों को भी सताने लग जाती है कि इतना बड़ा आश्रम है कैसे चलाएंगे, दान दाता नहीं आए तो आश्रम कैसे चलेगा, सेवा का कार्य कैसे करेंगे, आदि इत्यादि। और साधु संतों को भी टेंशन कब होती है कि उसी के मुकाबले कोई दूसरा साधु खड़ा हो जाए, दूसरा प्रचारक खड़ा हो जाए, दूसरा पंडित खड़ा हो जाए, वो अपना मार्केट बना लेगा, फिर हमारा मार्केट भी खा जाएगा, तो ये भी टेंशन होती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है वो आत्मा उत्थान या परमात्मा प्राप्ति की बात सोच ही नहीं सकता है। तेता पीड़े दुष्ट ने साधा, उससे पीड़ित होकर के वो सदा उसी पीड़ा की कहानी सुनाता रहेगा। नहीं अदखिननी समाध, आधा क्षण भी उसे शांति नहीं है। एक क्षण की बात तो क्या करें, आधा क्षण
भर भी उसे शांति नहीं है। जिसके मन में शांति नहीं है तो वो ब्रह्म ज्ञान कैसे सुनेगा। तो अगली चौपाई में प्राणनाथ जी खुद जवाब देते हैं, कृपा करो छो अमजतनी, सिखामण देव छो अति घनी, ऐन से लेव छो हमारी सार, तो मोजल उतर सो पार। कहते हैं ऐसी घड़ी में करें तो क्या करें। तो प्राणनाथ जी का उपदेश है, चिंता फिक्रे सब परमात्मा को अर्पण कर दो, क्योंकि आप स्वयं चिंता करते रहोगे तो आपसे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा के सहारे हो जाओ। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। परमात्मा को चिंता सौंप दो, फिक्री सौंप दो। हम उनके करने कराने वाले परमात्मा। ऐसा करके परमात्मा के मंदिर में जाओ, परमात्मा के सत्संग में जाओ, परमात्मा की कथा में जाओ, परमात्मा के कीर्तन में जाओ। ये कार्य आपको प्रारंभ करना है। देखिए, मंदिर जाने से सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएगी ऐसी बात तो नहीं है, पर मंदिर जाने से शांति तो मिलेगी ना। मंदिर जाने से आपको समस्या सुलझाने की ताकत तो मिलेगी ना। मंदिर जाने से परमात्मा की कृपा होने का अनुभव तो आपको होगा। कृपा करो सो अमजतने, परमात्मा की कृपा होने का अनुभव होगा। देखिए, सर्वसाधारण व्यक्ति परमात्मा की कृपा होने का अनुभव कब करे, कैसे करे। सुबह उठ करके अपने हृदय की धड़कन को देखिए, छाती में हाथ लगा करके आप देखिए कि धड़कन चल रही है कि नहीं। धड़कन चल रही है तो हे धनी आपकी कृपा, हे परमात्मा आपकी कृपा। मैं तो सो गया, थका हुआ था, इसीलिए मैं तो 6 घंटे सो गया, कुछ पता भी नहीं चला, पर आप मेरी धड़कन चलाते रहे। धन्य है कृपावान, हे कृपालु धनी, कृपा कर सो अमजतनी। मेरे ऊपर आप कृपा बरसा रहे हैं। सिखामण देव सो अति गणी। अनेक शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, वेद वेदांत के द्वारा और साक्षात तारतम वाणी के द्वारा आप हमें शिक्षा दे रहे हो। अत्यंत ज़्यादा, अत्यंत गंभीर, अत्यंत गहन शिक्षा आप हमें दे रहे हो। ऐनी से ले तो हमारी सार, और श्वास चला करके दिन रात हमारी खबर ले रहे हो। देखिए, रात को हम सो जाते हैं, परंतु श्वास तो चलते रहता है ना। श्वास का आना जाना बना रहता है। तो ये परमात्मा हमारी चिंता कर रहे हैं, तभी तो हम श्वास ले रहे हैं। ये उनकी कृपा है, इसलिए दिन रात हमारी खबर ले रहे हैं, हमारे विषय में जानकारी परमात्मा ले रहे हैं। तो मोह चल उतर सुम पार। ऐसे परमात्मा हमें सदा जानकारी लेते रहें और अदृश्य होकर के हम पर कृपा बरसाते रहें। अदृश्य रूप से हमारी समस्याओं का निराकरण करते रहें, हल करते रहें, तो हम चिंता से भी ऊपर उठेंगे और माया से भी ऊपर उठेंगे और परब्रह्म की भक्ति में हम एकाकार हो सकते हैं। परम धाम से हमारा जुड़ाव बन सकता है। ये तारतम वाणी के प्रारंभिक जो प्रकरण है उसकी चौपाइयाँ मैंने आपके समक्ष रखी, क्योंकि तारतम वाणी तो बहुत बड़ी वाणी है। पूरी वाणी में ज्ञान ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। और ज्ञान का भंडार है तो जैसे आप देखिए ना, मिश्री का ढेला है तो कहीं से चाटो मिठाई होता है। प्राणनाथ जी की वाणी के कोई भी चौपाई को सुनो, ज्ञान का ही अनुभव होता है, भक्ति का ही अनुभव होता है, प्रेम का ही अनुभव होता है। तारक है ग्रंथ यह राज रसिक गुणगान, तम अंधकार छुड़ाए के मोक्ष दिए निर्वाण। यह ऐसी तारतम वाणी है, यह तारक वाणी है और राज रसिक का गुणानुवाद इसमें गाया गया है। तम अंधकार से छुड़ा करके उस दिव्य परम धाम के मोक्ष दिलाने के लिए वाणी उतरी हुई है। इसलिए हम विश्वास रखें इस वाणी में। और हमारे ब्रह्म मुनियों ने आज रास, प्रकाश, सटऋतु, कलश 4 ग्रंथों का पाठ किया है। रास है भक्ति का रस, प्रेम का रस, भावना का रस, समर्पण का रस। प्रकाश है तारतम का प्रकाश, गुरु के ज्ञान का प्रकाश, गुरु की भक्ति का प्रकाश, आत्म प्रकाश। सट ऋतु है कि 6 ऋतुओं में बिना घबराए, बिना किसी का आराम और विराम लिए परमात्मा की भक्ति में एकाकार हो जाएं और हो श्याम राज राज, धनी धनी, पिया पिया, श्याम श्याम पुकारते रहें।
और कलश का अर्थ होता है कि अपने सिर के ऊपर हमेशा ज्ञान को बनाए रखें। सिर में अज्ञान चढ़ जाता है ना तो हम लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, द्वंद्व फंद, हम खुद ही दुनिया में समस्या बन जाते हैं। पर सिर में ज्ञान रहेगा तो हम समस्या नहीं बनेंगे, समाधान बनेंगे। व्यक्ति को समाधान बनना चाहिए, समस्या बन करके कहीं खड़ा नहीं रहना चाहिए। समस्या वाले लोग आ जाते हैं ना तो परेशानी कर देते हैं ना, पर समाधान वाले लोग आ जाते हैं तो बोलते हैं हम तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो एडजस्टेबल हमारा स्वभाव बन जाए, ये धनी की कृपा से, राज्य की कृपा से, वाणी का अनुभव से, वाणी के पाठ से ही संभव है। तो अभी आज प्रारंभ का दिन है, बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्यक्रम से भी हम यहाँ तक आए हैं, प्रवचन तक आए हैं। तो कई कार्यक्रमों को हमने शोभा यात्रा से लेकर के पारायण प्रारंभ, झंडोत्तोलन, कितने सारे पड़ाव हम पार करते हुए अभी कथा और चर्चा के प्रसंग में आए हैं। कल परसों हम लोग रोज मिलेंगे और इस वाणी का सारभूत तत्व हम लोग ग्रहण करते रहेंगे। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।